मित्रों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं सूरदास का कक्षा 10 क्षितिज में संकलित एक पद लेकर आया हूं। इसके पहले के तीनों पद मैंने व्याख्या कर दी है। यदि आपने न देखा हो तो अवश्य देख लें। चारों पद पहुंच चुके हैं आपके YouTube पर रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल में। साथियों, मुझे एक कहीं हल्की सी पीड़ा नहीं कहेंगे, खेद सा होता है। आप प्रशंसा बहुत करते हैं लेकिन लाइक में संख्या बहुत कम रहती है। ऐसा लगता है वीडियो पूरा देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो पिछले वीडियो भी रह गए हों और अगर आपने लाइक न किए हों तो लाइक अवश्य कर दें। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं हर बार सब्सक्राइब करता हूं। अरे भैया, वो और आपका माइनस हो जाता है। ये सब्सक्राइब करने की बार बार आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाइक जरूर कर दें। हमारे लगभग 300 वीडियो हैं और पहले बहुत लोग लाइक करते थे, अब लाइक भी आप करें। और आइए आज के पद को लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, सूरदास का पद है। मन की मन ही मांझ रही, अरे कहिए जाए कौन पै उधो, नाही परत कही, नाही परत कही। कहते नहीं बनता, क्या नहीं कहते बनता। कहिए जाए कौन पे उधो, किसको बताएं किससे कहें। हे उधो, हम असमंजस में हैं, अनिर्वचनीय, मुंह से बोल नहीं सकते हैं, अवर्णनीय है। क्या हुआ? पद की लाइन है, अरे मन की मन ही मांझ रही। शब्द है मन की मन में ही मांझ रही। साथियों, अगर कोई घर में 3 लोग हैं तो कहते हैं ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, ये मझला बेटा है। आपने सुना होगा, मध्य वाले को मझला का, बीच में। मन की मन में मांझ रही, गोपिकाएं कहती, ब्रजभाषा का शब्द है। अरे हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई, बीच में ही रह गई, मन में ही दबी रह गई। शरीर और मन के बीच में मन की बात कह नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी बात यार सोचते सोचते रह गए, कह नहीं पाए किसी से, कह दिया होता तो शायद काम बन जाता। मन में दबी रह गई वो टीस, वो पीड़ा। गोपिकाएं कहती हैं मन की मन ही मांझ रही। आज अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं। उद्धव आए हैं, कहती है कहिए जाए कौन पै उद्धव। हे उद्धव, तुम बताओ मैं किससे जाकर कहूं। अरे भाई, कहा उससे जाता है जो हमारे भलाई करने वाला हो, जो हमारा हितैषी हो, शुभ चिंतक हो। तुम तो शुभचिंतक हो नहीं, तुम तो निराकार का उपदेश देने आ गए हो, कृष्ण को हमसे दूर करने आ गए हो। अरे नाही परत कही, कुछ कहते नहीं बनता, कुछ सोच नहीं पा रही अपनी पीड़ाओं को। सोचा था कृष्ण आएंगे, एक एक करके नाना प्रकार की बातें करूंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अब किससे कहूं, नाही परत कही। क्यों? बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। कहती अवधि आधार आस आवन की। कितना बढ़िया अनुप्रास है। अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार, अवधि कहते समय को, समय का आधार होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, मनुष्य को समय पर अपना काम करना चाहिए, अवधि का ध्यान रखना चाहिए। भगवान राम को अवधि बड़ी प्यारी थी। यहां विचारहि कपि मन माही, और बीती अवधि काज कछु नाही। इसी कारण राम ने अवधि में जन्म लिया था। अवधि, समय। जो आदमी समय का पालन नहीं करता, अरे आपने कभी सोचा है, अगर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं और आप स्कूल से 3 बजे आते हैं, जिस दिन 3:15 बज जाता है, माँ की बेचैनी बढ़ जाती है, टहलती है। अगर आप बहुत बड़े हैं और आप कहीं बाहर गए हुए, जॉब में हैं, बाई चांस हमारा वीडियो सुन रहे हैं, आप कहीं बाहर गए हुए हैं और घर पे कह के गए हैं कि अब इतने टाइम आएंगे, इस दिन आएंगे, और अगर नहीं आते तो कितनी बेचैनी, कितनी पीड़ा। आज का ज़माना तो बदल गया है। जब मोबाइल है, लोग खबर दे देते हैं गाड़ी कहाँ पहुँची है, फ्लाइट कहाँ पहुँची है। लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए जब ऐसी कोई सूचना नहीं हुआ करती थी, तड़पन होती थी। कहती अवधि आधार, जो अवधि का आधार था, कृष्ण कह के गए थे, जितने दिन को बता के गए थे वो दिन बीत गए। अवधि का आधार टूट गया। आस आवन की, आवन की आस थी। साथियों, आशा बड़ी दुखदाई होती है। ध्यान रखिएगा, जिसको आशा है, आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परम सुखम, कई जगह कहा गया है। आशा दुखदाई है। किसी ने मुझे कहानी सुनाई थी, एक स्त्री का
पति कहीं बाहर चला गया था, लौट के नहीं आया, दुखी रहा करती थी। एक स्त्री का पति मर गया था, वो भी दुखी रहा करती थी। मगर जानते हो ज्यादा दुखी कौन था? जिसका पति बाहर गया था, आया नहीं था, क्योंकि उसे एक आशा थी। हमारी मां ये लाइन पढ़ा करती थी, परदेश गए की आस करो, दुनिया से गए तो मिले कैसे। कृष्ण भी परदेश गए थे, अवधि आधार, अवधि का आधार बनाकर। मैं तो जानती थी कृष्ण है, हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे नायक हैं। अवधि आधार आस आवन की, आने की आशा को लेकर अवधि का समय तो हमने पार कर दिया कि इतने दिन का, भाई ठीक है 15 दिन नहीं आएंगे तो 15 दिन किसी तरह काटे जाएंगे, अभी तो आना ही नहीं है। लेकिन तन मन व्यथा सही, उस अवधि में जो अवधि बनाई थी, जो निश्चित थी, 1 महीना 15 दिन 10 दिन 8 दिन, अवधि आधार आस आवन की, आने की आशा लगी थी। अरे आशा के कारण तो भंवरा गुलाब की पेड़ में, उसकी झाड़ियों में, कांटों में चिपका रहता है ना। यही आशा अटक्यों रहे आली गुलाब के मूल। अरे हुई है बहुरी बसंत ऋतु, इन डारिन वे फूल। वो सोचता है आज नहीं कल बसंत की ऋतु आएगी, इन डालों में फूल होंगे, पुष्प होंगे, मैं बैठूंगा, पराग का पान करूंगा। आशा है ना उसे, और जिसको आशा होती है उसे आज निराशा मिल रही है। तन मन व्यथा सही, मैंने तन की और मन की। मन में पीड़ा, शरीर में पीड़ा, सारी व्यथाएं, व्यथा, व्यथा शब्द जो है वृथा नहीं है, व्यथा, व्यथा से बना है, व्यथा, तन मन व्यथा, तन और मन की जो व्यथा है, वेदना है, पीड़ा है, सब कुछ दुख बर्दाश्त करती रही, शोक बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक आशा थी, आज नहीं कल कन्हैया वापस आएंगे। अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ये हमारी, अरे तुम जानते हो उद्धव, है ना, आशा लागी रहत तन श्वासा, मुझे, मैं 100 साल जिंदा रह, जीवन ही कोटि बरीस, अरे मैं करोड़ वर्ष जिंदा रह सकती हूं, तब तक जिंदा रहूंगी, क्योंकि मुझे जिंदा रहने का कारण, बोले इतने दिन के जिंदा, एक आशा है कृष्ण के आने की। आशा लागी रहत तन श्वासा, अरे जीवन ही कोटि बरीस, मैं करोड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकती हूं। सूर की लाइन थी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के पूर्व मन जगदीश। गोपिकाओं ने अपनी बात कहते हुए उद्धव से कही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय, अरे मरे हूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। मुझे एक आशा है कि तुम आओगे तो देख लेना, मैं तो मृत्यु आ जाएगी। भारतेंदु जी कहते हैं मृत्यु तो आनी है, वहां सूर की बात दूसरी थी, मृत्यु तो आनी, लेकिन बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय, बिना तुम्हारे दर्शन हुए मरे हूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। देख लीजिए आंखें ये खुली ही रह जाए, मरने के बाद अगर आओगे तब भी देख लेना हमारे नेत्र खुले होंगे, क्योंकि आंखों की आशा होगी, शायद हमारी मृत्यु का समाचार सुनकर हमारे प्रियतम, हमारे आधार, हमारे भगवान, हमारे सर्वस्व आवे तो आंखें दर्शन पा जाए। कहती है तन मन व्यथा सही, तन और मन की व्यथा पीड़ा मैं सहन करती रही, किंतु अब क्या हुआ, अभी तक मैं बर्दाश्त करती रही, वो तक तो बात बिल्कुल पक्की थी, लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, अब ये योग का संदेशा सुन करके, नहीं आएंगे देर लगेगी, उतनी बर्दाश्त थी, पीड़ा सह रही थी, मगर अब योग का उल्टा हो गया ना। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, अब तो हमको निराशा का एक पुल बांध दिया गया। अब इन जो योग का संदेश सुन सुन करके विरहिनी, हम जो वियोगिनी नायिकाएं हैं, विरह दही, ये दही कर्ण नहीं है, विरह के में दही माने दहन हो रही हैं, जली जा रही हैं। अब तुम्हारे इस योग के संदेश ने हमें जलाना प्रारंभ कर दिया है। विरहिनी विरह, विरह के कारण वियोगिनी नायिकाएं सब दहन हो गई हैं, जली जा रही हैं, खराब हुई जा रही हैं, बेकार हुई जा रही हैं, जल जाएंगी एक दिन। ये ताप जो है, जो वियोग की अग्नि है, उस पर हम जल रही हैं। बड़ी सुंदर बात कही, जल ही नहीं, अरे चाहत होती गुहार जितहिते तितते धार बही। बहुत सुंदर, हम वियोग रूपी सरिता में आगे कहती बह रही हैं। ये मान लो वियोग की एक सरिता है, वियोग की एक नदी है, चाहत, और जो आदमी बह रहा हो उस बहते हुए आदमी को पुकारता है, शरणम पाहि माम, बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो।
कहती चाहत होती गुहार, अरे मैं पुकार लगा रही थी, गुहार लगा रही थी, बचाओ बचाओ। जितहि ते, जिस तरफ मैं पुकार लगा रही थी, जिससे पुकार लगा रही थी, जिससे रक्षा की भीख मांग रही थी, उसी ने क्या किया, अरे तितते धार बही। क्या बात है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा पक्षी बैठा हो, पशु बैठा हो, छोटा सा कोई, है ना, आप बाकी तो कवि की कल्पना है, कोई कागज हो, कुछ भी हो, जब वो अगर वो इधर को जा रहा है, हवा पानी में बह रहा है, उसे कोई वो सोचता हो हम बच जाएंगे, और उसी तरफ से कोई और पानी डाल दे एक बाल्टी, तो उसकी दिशा बदल जाएगी, नहीं बह पाएगा। जितते धार बही, उधर ही से, अर्थात मैं कृष्ण से प्रेम किया था, उसी कृष्ण की ओर संदेशवाहक बनकर तुमने आकर हमें विपरीत दिशा में, क्योंकि ज्ञान और प्रेम परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो विपरीत दिशा में धकेल दिया है। तितते धार बही, उसी ने, यही बड़ी पीड़ा होती है जब अपने ही रक्षक ही भक्षक बन जाएं। जिन पेड़ों में हमें छाया की आशा थी, उन पेड़ों ने जला कर रख दिया है, उन पेड़ों ने मुझे दूर कर दिया है। चाहत होती गुहार जितहि ते, जत से, जिससे हमने गुहार लगाई, प्राणों की भीख मांगी, रक्षा की चिंता की, निवेदन किया, प्रार्थना की, उसी तरफ से धक्का मिल गया। तितते धार बहाकर मुझे बहा दिए, मैं वियोग की धार। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास जी कहते हैं, वर्णन करते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, अब हम किस प्रकार धीर धरहि, किस प्रकार धैर्य धारण करें। अब तो धैर्य धारण करते भी अब धीरज नहीं। लोग कई बार होता है ऐसा, कोई बहुत दर्दनाक हादसा हो जाए, लोग का धीरज रखो सब ठीक हो जाएगा, किंतु कुछ हादसे ऐसे होते हैं जहां सब ठीक नहीं होता, अब क्या फायदा। हाँ, कोई ये कहता है 1 महीने बाद आएंगे, ठीक हो जाता, ये कहते भाई बिजी हैं, आएंगे आज नहीं कल, यहां तो उल्टा है, कृष्ण को छोड़ो और ज्ञान को अपनाओ, ज्ञान मार्ग में बहो। तो अब धीर धरहि क्यों, क्योंकि मर ज्यादा न लही, अब तो मर्यादा का ही उल्लंघन हो गया है, नीति का उल्लंघन हो गया है, मर्यादा ही दूर हो गई। जिन्हें हम चाहते थे, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही बन नाग आ बैठे हमें ही काट खाने को। कहती है मर ज्यादा न लगे, अब तो मर्यादा भी नष्ट हो गई है, क्या करे हे उद्धव, कहाँ जाएं, किससे कहें, कोई हमारा नहीं है, क्योंकि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। ये तो उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण के द्वारा ही हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हम उन्हें भूलना पड़ेगा। कहती हैं आइए कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ब्रज भाषा है, पता है, पद शैली है, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, प्रश्नालंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और सुन सुन में पुनरुक्ति प्रकाश एक और बढ़ा लीजिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गेयता विद्यमान है, संगीतात्मकता है, मार्मिकता है, और व्यंग की प्रधानता है। चाहत होती गुहार जितहि ते, तितते धार बही, व्यंग की प्रधानता है, सूर की अपनी भाषा है, गोपियों और कृष्ण का अद्भुत प्रेम का वर्णन है। कृष्ण गोपी, कृष्ण और उद्धव मित्र हैं, उद्धव को भेज दिया है, कृष्ण नहीं आए हैं, उद्धव और गोपियों का संवाद है। भ्रमर गीत का ये पद, इन्हीं विचारों के साथ आज के लिए विदा ले रहा हूं। धन्यवाद।